an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. आईफोन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईफोन के बारे में, और ऐसा वैसा नहीं कि लीक्स रूमर के बारे में बात करेंगे, अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले किस तरीके से आईफोन ने दुनिया को बदल दिया, यानी कि स्मार्टफोन्स के बारे में बात करें। 2007 जब से पहला आईफोन आया था, उससे पहले आप कैसे स्मार्टफोन देखने को मिलते थे? वेल, बटन वाले होते थे, QWERTY कीपैड के साथ होते थे। ब्लैकबेरी उस समय नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर था। लेकिन आईफोन के आने के बाद जो एप्पल का एक इनोवेशन एरा है वो स्टार्ट हुआ, और एप्पल जो एप्पल होता है वो बना। और खास बात ये थी कि वहां से जो स्मार्टफोन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई ना, वो आपको देखने को मिली। तो काफी अमेजिंग चीज है ना ये। और हाँ, वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो यहाँ पर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो यार। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि जब 2007 में आईफोन आया था, उससे पहले इंडस्ट्री काफी ज्यादा अलग थी। लोग फीचर फोन ज्यादा यूज करते थे, और 2007 के बाद लोग स्मार्टफोन पे आ गए। और थैंक्स टू आईफोन की आज के समय आपको इतने अच्छे अच्छे एंड्रॉइड फोन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको इतने कम प्राइस के अंदर देखने को मिलेंगे और इतनी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आईफोन नहीं होता ये सारी चीजें नहीं हो पाती। और आईफोन है ना, एक और खास चीज के लिए जिम्मेदार है, वो है एप्स के लिए। मोबाइल फोन में एप्स का फीचर था, लेकिन जिस तरीके से ऐप स्टोर आके चीज प्रमोट हुई और काफी सारी कंपनीज आपको एप्स बनाते हुए देखने को मिली, ये काफी कमाल की चीज है। यानी कि आज के समय में आपको उबर, अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, अगर हम बात करें स्विगी की, जोमेटो की, यार ये सारी एप्स किस तरीके से इवॉल्व हुई स्मार्टफोन रिवोल्यूशन के कारण। अगर स्मार्टफोन नहीं होता ना, इतने सारे बिजनेस, इतने सारे स्टार्टअप्स, इतनी सारी एप्स हमें कभी देखने को मिल नहीं पाती। और देखा जाए तो जब पहला आईफोन आया था ना, जब स्टीव जॉब ने उसे अनवील किया था, वहां से स्टीव जॉब्स के कारण जो पूरा एक इनोवेशन एरा होता है ना एप्पल का, वो आपको देखने को लगा। और लगभग 2013 तक ये इनोवेशन एरा चला था एप्पल का, यानी कि 2013 तक आपको एप्पल की तरफ से इनोवेटिव चीजें मिल रही थी। और हर बार जब आईफोन आता था ना, वो उसके पुराने वाले वर्जन से थोड़ा सा एडवांस होता था, और कंपटीशन के जो दूसरे फोन्स होते थे उनसे काफी ज्यादा एडवांस आपको देखने को मिलता था। सिंपल सा रीजन ये कि 2011 में स्टीव जॉब्स ने रिटायरमेंट ले लिया था एप्पल की पोजीशन से, लेकिन वो आखिरी जिस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे ना, वो था आईफोन 5S का। क्योंकि एप्पल जो है ना, वो हर साल जो रहता है ना, वो आईफोन निकालती है और एडवांस में प्लानिंग करके रखती है कि आने वाले 2-3 साल में वो क्या प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, उसकी प्लानिंग वो आज के समय में करके रखते हैं। ये एप्पल की प्लानिंग रहती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि टिम कुक का एरा शुरू होता है, और उसके बाद जो एरा जो शुरू होता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। यानी कि जो एप्पल ने पहले इनोवेशन वाली जो रेपुटेशन बनाई थी, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता था, आईपैड लेके आता था, और भी काफी सारी चीजें करता था, वही सारी चीजें वो कंटिन्यू कर रहे थे, माइनर इंप्रूवमेंट दे रहे थे, लेकिन कोई नई चीज नहीं मिल रही थी। और हाँ, डेफिनेटली जो प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने एक और चीज शुरू करी, हर चीज का एक प्लस मॉडल, प्रो मॉडल, एक्स मॉडल, कुछ ना कुछ निकालो। जैसे कि रेगुलर आईफोन 8 आया था ना, तब साथ में उसके एक महंगा वाला मॉडल आईफोन 10 आपको देखने को मिला। ऐसे ही आईपैड देखने को मिलता था, उसका आईपैड प्रो देखने को मिल गया। ऐसे ही आपको काफी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स देखने को मिले, यानी कि हर प्रोडक्ट का एक महंगा ऑल्टरनेटिव उन्होंने खड़ा कर दिया। और यहाँ पे देखा जाए तो जो एप्पल है ना, वो उस डायरेक्शन में काम कर रही थी कि जो भी चीज रहती है ना, उसको हम जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे में बेच सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लूट सकते हैं, वो लूटो। और लोग है ना उसके पीछे इसलिए पागल थे क्योंकि जो एप्पल का जो ब्रांड नेम, जो स्टेटस, जो टैग स्टीव जॉब्स के एरा से जो बना हुआ आ रहा था ना, वही आगे चल रहा था। खैर, इसी के साथ ही देखा जाए तो ये फेव चीज है ना, एप्पल के फेवर में भी काम करती है। मतलब आप लोगों को मालूम है, पिछले कुछ समय में 1.5 बिलियन से ज्यादा आईफोन की सेल्स हुई है। और हाँ, इस समय दुनिया के अंदर 900 मिलियन एक्टिव आईफोन यूजर हैं। ये दुनिया के किसी भी कंपनी के कंपैरिजन में काफी बड़ा नंबर है। यानी कि एप्पल को मालूम है, वो कोई भी प्रोडक्ट निकाले, कितना भी महंगा हो, लोग उसे लेते हैं। एप्पल के लोगों की जो ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश हो रखी है, वो काफी कमाल की है। लेकिन धीरे धीरे एप्पल को ध्यान में आता है कि धीरे धीरे आईफोन की जब सेल्स गिरने लगती हैं और चीजों में जब बदलाव आता है ना, तो यहाँ पे उन्हें आता है कि हाँ, अब हम इस चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। और अभी देखा जाए तो करंट स्टेट में जो एप्पल का एक ऐसा एरा चल रहा है जहां पे वो खुद को अपने आप को बदल रहा है। लेकिन एप्पल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एप्पल अपना खुद की ही सक्सेस का विक्टिम बन चुका है। यानी कि एप्पल जितना सक्सेसफुल हो चुका था ना, अब वो उसका जो पूरा का पूरा जो बोझ है वो उसे लेके कैरी करना, उसी लेके उसे आगे बढ़ना है, और ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। सिंपल सी चीज बताऊं, आज के समय में एप्पल 2 चीजें करता है। यानी कि एक बार उसने कोई चीज कर दी, उसको दोबारा से ठीक करता नहीं है। हेडफोन जैक एक बार हटा दिया, मतलब वो गया, वो वापस नहीं आने वाला है। अभी बॉक्स से चार्जर हटा दिया तो चार्जर वापस नहीं आएगा, आगे चल के चार्जिंग
चार्जिंग पोर्ट को भी हटा देंगे तो चार्जिंग पोर्ट भी वापस नहीं आने वाला। लेकिन बात यह है कि एप्पल जो है वो धीरे धीरे कंज्यूमर को भी सुन रहा है और धीरे धीरे उनकी ज़रूरत के हिसाब से भी कुछ प्रोडक्ट्स निकाल रहा है। अभी काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों में होता है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे कि मैकबुक के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 16 इंच का मैकबुक प्रो इसलिए उन्होंने निकाला था और अब तो सुन रहे हैं कि दोबारा से जो मैकसिफ होता है वो लेके आ सकती है, यानी कि अलग अलग चीज़ें वो अपने नए एप्पल के मैकबुक में लेके आ सकती है। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि लोग जो रहते हैं ना वो एप्पल के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, सस्ते में क्यों देखने को नहीं मिलते। तो एप्पल ने क्या किया, अपने महंगे वाले तो प्रोडक्ट जो बना रहा था वो बनाता रहा, लेकिन सस्ते में कुछ कम प्राइस के अंदर वो निकालने लग गया अपने प्रोडक्ट्स। आईफोन SE की बात करें, iPad 8 जनरेशन के बारे में बात करें, मैकबुक एयर के बारे में बात करें, इन सब का जो प्राइस है वो रेगुलर जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनसे काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया। और इस तरीके से रखा गया है क्योंकि किसी को अगर एप्पल के इकोसिस्टम में आना है तो एंट्री जो होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए और कोई भी इंसान उसके अंदर आ सकता है। बस ये चीज़ उन्होंने रखी। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी वो अच्छे से खेले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें एप्पल को तो वो कॉम्पिटिशन से तो ज़्यादा महंगे में बेच रही है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा उठा रही है और लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है, जिसे हम शॉर्ट भाषा में एप्पल का टैक्स कहते हैं। ये एक एप्पल की बात है। और ऐसी बात करें इंडिया में, उन्हें लगा था इंडिया एक प्राइम मार्केट है, इंडिया में एप्पल की प्रोडक्ट्स की सेल उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, इसलिए वो एप्पल का स्टोर लिया। और सच बात बताऊं, एप्पल का स्टोर आने के बाद इंडिया के अंदर आईफोन की सेल्स भी बढ़ी, एप्पल के अंदर मैक कंप्यूटर की सेल्स भी बढ़ी और iPad की सेल्स भी बढ़ी, जैसी हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और सिर्फ ऐसे नहीं कि एप्पल के स्टोर से बढ़ी, एप्पल के स्टोर के अलावा जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजन की बात करें या फिर रिटेल ऑफलाइन शॉप्स के बारे में बात करें, वहां पर भी एप्पल के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगे हैं आज के समय में। ये काफ़ी कमाल की बात है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एप्पल एप्पल है। एप्पल हर चीज़ जो करती है वो ग्रैंड करती है और कुछ चीज़ें ऐसी भी करती है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एयरपॉड्स मैक्स ले लें, यानी कि एयरपॉड्स तो उन्होंने निकाले लेकिन अब उसका एक मैक्स वर्जन भी निकाल दिया। पता नहीं इतने महंगे हेडफोन्स उन्होंने निकाल दिए क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल तक बन चुके हैं, एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश हो चुके हैं, $2 ट्रिलियन कंपनी बन चुके हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनी बन जाते हैं ना तो उसके साथ जो कमियां जुड़ जाती है ना, ये उसी का नतीजा है। अब वो चाहकर भी कोई भी प्रोडक्ट होता है ना वो सस्ते में नहीं ले जा सकते। अगर वो सस्ते में ले जाएंगे, उनकी जो ब्रांड इमेज जो इतने सालों से बनी है ना वो खराब हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात अब ये हो रही है एप्पल के साथ कि यहाँ पे आईफोन के बाद जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो तो एप्पल ने कंटिन्यू रखा, लेकिन आईफोन के आने के बाद का जो रिवोल्यूशन है ना, एप्पल आज के समय में उसकी तैयारी कर रही है। कुछ एग्जांपल बताऊं आप लोग को, एप्पल यहाँ पे अभी अपने AR ग्लास पे काम कर रही है, जो कि रेगुलर जो चश्मे हम पहनते हैं ना बिल्कुल वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कुछ ऐसा ही एक फ्रेम होगी, उसके अंदर ग्लासेस आपको देखने को मिलेंगे और उसके अंदर आपको AR के काफी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं प्रोडक्ट 2021 में रिलीज हो सकता है। इसके साथ ही आज के समय में एप्पल अपने VR हेडसेट पे काम कर रही है। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आप लोग को, एप्पल के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी नहीं जो इस समय इतना एक्सटेंसिवली VR और AR पे काम कर रही है। पास्ट में सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑक्यूलस के बारे में बात करें, स्टीम या फिर HTC Vive के बारे में बात करें, AR VR के बहुत चर्चे हुए थे आज से 4-5 साल पहले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो पाया? काफी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी ऐसा राइट फॉर्मूला नहीं खोज पाए जिससे AR और VR के अंदर सक्सेस देखी जा सके। लेकिन अब लग रहा है कि जो एप्पल है ना वो शायद AR VR की चीज को क्रैक कर सकती है। उनका VR हेडसेट उस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं गेमिंग वगैरह से रिलेटेड होगा। यानी कि कहने की बात है, एप्पल चाहे तो वो इनोवेशन कर सकता है लेकिन वो टाइम लेके करता है जब तक वो चीज कंप्लीटली रेडी ना हो जाए। और यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं, एप्पल काफी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। AR VR तो एक पार्ट है, ऐसे ही एप्पल कार के साथ भी काम कर रहा है। यानी कि टेस्ला का कॉम्पिटिटर ऑटो ड्राइव वाली कार यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक होगी। इसके बारे में भी लीक्स वगैरह निकल के आए थे कुछ। हाँ, इस टाइप की बातें चल रही है। देखने वाली बात होगी कार किस तरीके से आती है। यानी कि एप्पल काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहा है लेकिन वो सही समय पे सही चीज़ें देता है। अब बात करें इनोवेशन वगैरह की, आईफोन के अंदर क्या रहता है कि स्टीव जॉब्स के बाद आईफोन के अंदर माइनर चेंजेस आते हैं हर बार और 2-4 साल में एक बड़ा एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है। लेकिन हर साल के आप आईफोन देखोगे ना, कुछ ही आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि एक वर्जन पहले से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। ये हर साल होता रहा है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से माइनर चीज़ें होती है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को फिक्स करते हैं। जैसे हम बात करें लाइडर सेंसर की, कैमरास की या फिर 5G इंप्लीमेंटेशन की,
ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। वहीं बात करें आज के समय, वो लोगों को भी सुनते हैं और जानते हैं कि लोगों को स्पेसिफिकेशन नंबर गेम चाहिए। वो लोग 120 हर्ट्ज पे भी काम करें, अभी वो लोग 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि इस साल आपको आईफोन के अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाए। और तो और बात ये भी है कि जो लोगों का जो इकोसिस्टम होता है वो भी उससे आसान करने में लगे। यहाँ तक की बात करें, अब तो वो सर्विस वाले बिजनेस के अंदर भी आ गए। और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि अलग अलग सर्विस वाली चीज़ें चलती है। एप्पल आर्केड चलता है, एप्पल टीवी प्लस चलता है, एप्पल का खुद का कार्ड भी आपको देखने को मिलता है, यानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर आ चुके हैं। और देखा जाए तो इन सब की जो शुरुआत हुई थी ना, वो आईफोन के कारण हुई थी। अगर आईफोन जैसा हिट प्रोडक्ट कभी एप्पल के पास नहीं आता ना, ये चीज़ नहीं बनती। यानी कि एक ज़माने में जो एप्पल थी वो सिर्फ कंप्यूटर बनाती थी, मैक आते थे, उसके बाद वो MP3 प्लेयर वाले बिजनेस में आ गए जिसे हम आईपॉड कहते हैं। फिर फ़ोन बिजनेस में सबने मना कर दिया था कि ये जो आईफोन है बिल्कुल नहीं चलने वाला, लेकिन सबको मालूम है किस तरीके से कहानी बदल दी। और अब देखते हैं आगे चल के और किस तरीके से कहानी बदलता है। ये पूरी कहानी है आईफोन की और एप्पल की। आईफोन देखा तो काफ़ी बड़ा हिट प्रोडक्ट था और धीरे धीरे उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और देखा जाए तो मॉडर्न स्मार्टफोन आज के समय में अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, डेफिनेटली करते ही होगे, उसका जो सारा जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं एप्पल को जाता है। अगर एप्पल उस समय आईफोन नहीं बनाती तो उसको देख के गूगल को कभी इंस्पिरेशन नहीं आती कि वो एंड्रॉइड पे काम करे। एंड्रॉइड के कभी टच स्क्रीन फ़ोन देखने को नहीं मिलते, फिर आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता, फिर आपको ऐप्स देखने को नहीं मिलती, फिर काफ़ी सारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स आज के समय में इतनी तेज़ी से जो ग्रोथ हो गई है वो कभी नहीं होते। फिर जियो का कभी 4G रिवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता, इंटरनेट कभी आपको सस्ते में देखने को नहीं मिलता। मतलब इस तरीके से देखो यार, सारी की सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये काफ़ी कमाल की चीज़ हो जाती है। अब बस देखते कि आने वाले समय में फ्यूचर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एप्पल कुछ भी करेगी ना, उसका इम्पैक्ट तो दुनिया पे पड़ता है। भले आप एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करो चाहे ना करो, लेकिन घूम फिर के टेक्नोलॉजी होती है ना, वो तो लोगों तक उसका जो रास्ता है ना वो तो बना ही लेती है। तो यार ये आज बात हो जाती है एप्पल के बारे में। वैसे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कुछ अलग करने की कोशिश करी थी, कुछ इन्फॉर्मेटिव था, आप प्लीज़ अपना नीचे जो ओपिनियन होता है मुझे नीचे बताना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।